जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, जानी पहचानी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आज इनके मरकज़ी ऑफिस में हम मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम। नाज़रीन, भैंस कॉलोनी यानी कि कैटल कॉलोनी के चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल काको साहब आज हमारे साथ हैं। इनका ख़ुसूसी इंटरव्यू आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आवाम के अवामी सवाल हम इनके पास लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। आप बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। तो सर, कुछ अवामी सवाल हैं जो कि आवाम, क्योंकि हम आवाम में होते हैं, आप भी अवामी लीडर हैं, तो आवाम ने आपको मंतखब किया और यहाँ तक आप पहुँचे। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी और हमारी दुआ है पूरी टीम की कि मज़ीद अल्लाह ताला आपकी कामयाबी हमेशा रखे और आपको लेके। कॉलोनी में गोबर, नकासी और कचरे के ढेर एक संगीन मसला है। इस हवाले से यूनियन कौंसिल का क्या मंसूबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप आए, आवाम का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा, आवाम के मसाइल। गोबर के ऊपर मेरी पहले भी यही मौक़िफ़ था और आज भी है कि हमारे जो 95% बाड़े हैं उनमें निकासी का सिस्टम ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो अंदर से गोबर को ट्रालियों में भरते हैं और ले जाकर डायरेक्ट नाले में ट्रालियों से कल्टी करते हैं, जिसकी वजह से नाले कभी भी नहीं चल सकते। अगर आप रोज़ाना 100 टन गोबर उठाएं तो अगली सुबह जब आप 24 घंटे के बाद जाएंगे तो 100 टन गोबर दोबारा वापस जमा होगा। तो ये एक संगीन मसला है। इसके लिए बाड़ों वालों को खुद चाहिए कि वो गोबर को पतला करके उसको पानी की तरफ, पानी में हल करके और उसको नाले की तरफ रवाना। ये आपका मशवरा है? जी जी, ये मेरा मशवरा है और ये पहले दिन से। जी जी। सर, यहाँ की सड़कें भारी ट्रैफिक की वजह से अक्सर ख़राब रहती हैं। नई सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए आपके पास कितना बजट है? देखिए, यूसी के पास सड़कों के लिए, मेन शाहराहों के लिए कोई बजट नहीं होता। आप देखें मेरान हाईवे आज से 6-7 साल पहले जो था, मेरान हाईवे किस हाल में था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरान हाईवे, मेरा दबंग MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब और मेरा दबंग MP राजा अब्दुल रज़ाक साहब की काविशों से आज मेरान हाईवे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है। और कहीं अगर कोई 19-20 फॉल्ट आ भी जाता है तो उसको फिल फोर हम ठीक कर लेते हैं। में साफ पीने के पानी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अब तक क्या इक़दामात किए गए हैं? देखिए, पहले तो मैं पानी पे बात करूं तो यहाँ जब से 2019 से लेकर 2023 तक पानी की 7 लाइनें नई बिछाई गई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उस एरियो को जहाँ पे 50 साल से कभी टूटी के अंदर पानी नहीं आया, उन लोगों को अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मेहरबानी है, मेरे दबंग MNA की, मेरे दबंग MP राजा अब्दुल रज़ाक साहब की, कि उन्होंने जो है ना ये 7 पानी की लाइनें कैटल कॉलोनी के अंदर बिछाई और घर घर पानी पहुंच गया है। और अगला सवाल आपका सेवरेज का है, तो सेवरेज पे तो मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि जब यहाँ कैटल कॉलोनी में बारिश होती थी ना, तो चिल्ला लगा के, जो 40वां है ना, अमूमन हम करते हैं 40वां, तो बारिश का जो पानी है उसका 40वां हम करते थे, तभी जो है ना हमारी गलियों से पानी 40वें के बाद जाता था। आज तो 40 घंटे, तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, 40 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है इलाके के। सर, भैंस कॉलोनी में मजदूरों और रहायशियों की एक बड़ी तादाद है। क्या यहाँ कोई ऐसी सरकारी डिस्पेंसरी है जहाँ मुफ्त अद्वियात और तबी सहूलियात मैसर हों? देखिए, मुफ्त डिस्पेंसरियाँ तो बहुत है हमारे पास, 3-4 डिस्पेंसरियाँ हैं और हत्ता कि हमारे पास तो जानवरों की भी डिस्पेंसरी है। यहाँ हमारे पास आपको पता है भैंस कॉलोनी में
जानवर बहुत हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है यहाँ पे। तो डिस्पेंसरियाँ मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास मौजूद हैं और सहूलियात हैं। ZMT आप देखें, हमारे पास बरकात मदीना में ZMT है, हमारे पास गोट के अंदर ZMT है, हमारे पास गोट के अंदर भी एक बेहतरीन आगा खान वालों का जो है सहूलत उनकी तरफ से भी है। तो ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो यहाँ माशाल्लाह हमारे पास काम कर रहे हैं। सर, यूसी की हदूद में मौजूदा सरकारी स्कूल की हालत ज़ारे वस्ता बनाने के लिए आपने क्या अमली इक़दामात किए हैं? देखिए, स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे पास यहाँ ज़्यादातर जो स्कूल है वो प्राइवेट है। बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि मलीर के अंदर जो मेरा बरकात मदीना का स्कूल है, कोई एक स्कूल दिखा दें जो बरकात मदीना के स्कूल से मुकाबला करे, कोई भी स्कूल उसके मुकाबले करे। अच्छा सर, यहाँ हज़ारों की तादाद में लेबर काम करती है। इनके रहाइश और सिक्योरिटी के लिए चेयरमैन के तौर पर आपकी क्या तरजीहात हैं? देखो, सिक्योरिटी का निज़ाम तो हमारे पास तो एज अ चेयरमैन हम इन चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि ये इसके लिए एक अलग इदारे हैं और वो चेयरमैन के उसमें बाइख्तियार में आते नहीं। अच्छा, रात के वक्त यहाँ सिक्योरिटी और स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल अक्सर ख़राब रहती है। इस पर काबू पाने के लिए क्या काम हो रहा है? मेरा ख्याल है मैं मुस्कुरा के ही जवाब दे दूं तो बेहतर है, क्योंकि अभी भी माशाल्लाह मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसको बुलाया है मैंने, जो लाइटिंग का बकाया काम है। मेरे चारों वार्डों के अंदर काम चला है लाइटों का और अभी भी चल रहा है, ऑलरेडी अभी भी चल रहा है। तो आपका ये सवाल मैं समझता हूँ कि मैं मुस्कुरा के ही कह दूँ तो बेहतर है। अच्छा सर, आपकी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले फंड्स कहाँ और किस तरह खर्च हुआ है? क्या आवाम को अखराजात की तफसीलात तक रसवाई हासिल है? मेरे पास जो फंड है अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख रुपए आता है। 3 महीने तक हमारे पास 13 लाख आए, लेकिन अब हमारे पास 12 लाख रुपए आ रहे हैं। 12 लाख में हमारे पास जो खर्च हो जाते हैं, जिसमें सरकारी टैक्स वगैरह है और यहाँ के जो 8,000 कट जाते हैं। जो यहाँ के जो मुलाजमीन है सरकारी, उनकी तनख्वाहें निकाल के हमारे पास 6-6.25 लाख रुपए बचते हैं हर महीने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ना कोई जहन बना के चलते हैं कि भाई इस महीने हमने ये करना है, इस महीने ये करना है। तो इसी तरह हमारे पास एक एक चीज़ लिखत में मौजूद है। अगर कोई आना चाहे, हिसाब मांगना चाहे, तो इंशाल्लाह इस टेबल पे बैठ के उसको हिसाब। अगले 6 माह में भैंस कॉलोनी की आवाम को कौन सा बड़ा मनसूबा मुकम्मल होना नजर आएगा? देखिए, बड़े मंसूबे तो अभी आपने देखा है कि पुल का 1 अरब 80 करोड़ रुपए का यूसी कैटल कॉलोनी को और यूसी शाह लतीफ़ को, और मैं समझता हूँ कि पूरी कराची को, ये मेरे मेयर कराची दबंग मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और मेरा दबंग डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब की तरफ से गिफ्ट दिया गया है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे इस पीरियड के अंदर KMC ने इतना बड़ा काम किया। 1 अरब 80 करोड़ रुपए मेरे कैटल कॉलोनी के लिए, मेरे कैटल कॉलोनी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह KMC ने और मेयर कराची और डिप्टी मेयर ने। ये सारी आपकी कोशिशें हैं। वो कौन सा एक काम है जो आप अपने दौर इक़दाम में मुकम्मल करना चाहते थे और आपकी वो ख्वाहिश है कि ये काम मुकम्मल हो जाए? अभी तो आखिरी ख्वाहिश रह गई है, अगर ज़िंदगी रही तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके में 25 बेड का एक हॉस्पिटल हो, जिससे हमारे यहाँ की आवाम को फ़ायदा हो। नारे भुट्टो जिए भुट्टो जिए। अच्छा सर, ये आखिरी, ये आज माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि नादरा की जो गाड़ी है यहाँ पर आई है, इससे आवाम को बड़ा अच्छा, आपने सोचा बड़ा अच्छा रिलीफ मिल रहा है। इससे मजीद क्या रिलीफ है? बस इंशाअल्लाह उल अजीज ये छोटी छोटी रिलीफ तो हम देते ही रहते हैं और ये लगा रहेगा। ये तो वक्त ज़रूरत ये सब इंशाअल्लाह चलता रहेगा। नाज़रीन, ये थे जनाब जावेद इकबाल साहब, जो कि कैटल कॉलोनी के चेयरमैन हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।